रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। रचनात्मक लेखन मंच न्यास से मैं दिया चित्रांशी अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखक मंच न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में आप सभी को आदरणीय नमस्कार। मैं विजेता राव कलकत्ता पश्चिम बंगाल से प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान के बारे में कुछ शब्द आप सभी के सम्मुख रखना चाहूँगी। ये उपन्यास 1936 में प्रकाशित की गई थी और ये प्रेमचंद जी के प्रमुख कार्यों में से एक है, जिसका अर्थ है एक गाय का उपहार। गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन की समस्या तथा तत्कालीन समाज का चित्रण बखूबी किया गया है। इसके द्वारा लेखक ने गरीबी की विवशता एवं जाति वर्ग भेद की समस्या को भी उजागर किया है, जिसके कारण इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य और ग्रामीण गीता भी कहा जाता है। प्रस्तुत उपन्यास संपूर्ण ज्ञान और सीख का भंडार है, परंतु इसका मूल्य भाव ये है कि एक कृषक की जिंदगी सिर्फ कर्ज चुकाने में ही निकल जाती है। वो अपने जिंदगी में एक छोटी सी अभिलाषा को भी पूरा नहीं कर पाता है। एक कृषक लगान भरता है, ऋण चुकाता है, समाज को अनाज एवं खाद्य का आहार देता है, परंतु ये समाज इस कृषक को इतना नीच मानती है कि आज भी ऋण चुकाने में इन्हें आत्महत्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं मानती हूँ आप सबके नज़रों में ये बहुत ही छोटी सी समस्या है, लेकिन भारत का अधिकतर भाग्य इन किसानों से ही बना हुआ है। ज़रा आप ही सोचिए, एक कृषि प्रधान देश में अगर कृषक ही दबाए जाएंगे, अगर कृषक ही ना रहेंगे, तो इस देश की सफलता कैसे आगे बढ़ेगी, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। उपन्यास में रचित कहानी भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों के चारों ओर घूमती है। इसका मुख्य पात्र हरि है, जो अपने मन में एक गाय खरीदने की कई समय से आशा रखता है और उसकी ये मुराद भोला द्वारा पूरी हो जाती है, जिसके बदले में हरि भोला को मंगनी की ख्वाहिश उसके सम्मुख रखता है। जहाँ एक तरफ पूरे गांव में ये बात चर्चित हो जाती है कि हरि एक गाय अपने घर लाया है, वहाँ दूसरी तरफ आपसी रंजिश के कारण हरि का भाई जल उठता है और एक दिन वह हरि की गाय को विष देकर मार डालता है। इस प्रकार लेखक ने अपनों के बीच की रंजिश को दर्शाया है। हम अपने लोगों से कभी कभी इतना जल उठते हैं कि उन्हें ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, इस दुख को सहते हुए हरि अपने बेटे गोबर की अविवाहित पत्नी, जिसके कोख में उसका संतान पल रहा है, उसे भी अपने घर सम्मान और आदर से रखता है, जिसका यह परिणाम होता है कि पूरा गांव हरि के खिलाफ हो जाता है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर हद तक बलिदान करते हैं। कभी कभी उन्हें अपने बच्चों के पाप के हेतु असम्मानित भी होना पड़ता है। आगे चलते हुए ये पता चलता है कि भोला डर से शहर भाग जाता है और कई सालों बाद वो वापस लौटता है और झुनिया, जो उसकी पत्नी थी, उसे लेकर वापस चला जाता है। दूसरे पहलू में जब हरि अपनी बेटियों की शादी करने की सोचता है, तब दहेज के कारण उसे विवाह का रिश्ता तोड़ना पड़ता है। इस संदर्भ में लेखक ने समाज में शामिल दहेज प्रथा को दर्शाया है। समाज हमेशा से गरीबों का शोषण करता आ रहा है और दहेज प्रथा कलंक की निशानी बनती जा रही है। इसी तरह हरि को हर एक गरीबी और मजबूरी की बाधा का सामना करना पड़ता है, परंतु हर मुश्किल में उसकी पत्नी उसका साथ देती रहती है, जो कि एक प्रेम प्रसंग को दर्शाता है। हरि का चरित्र वाकई आदरणीय है। एक किसान इतने मजबूरियों के बावजूद भी खेती करता है, फसल उगाता है, अपनों से प्यार बढ़ाने की कोशिश करता है, और जब कोई साथ ना हो वो दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करता है और अपने इस दर्द को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चला जाता है। उपन्यास में गरीबों की दयनीय दिनचर्या को दर्शाया गया है। एक गरीब को हर कोई अपने पैरों की जूती ही समझता है,
क्योंकि एक गरीब की ज़िंदगी में सिर्फ ऐसा ही होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा अगर समाज की दृष्टिकोण को ना बदला जाए तो। लोग कहानी पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। स्थिति तो वैसी की वैसी ही रह जाती है। पैसों का मालिक राज करता है और खेतों में किसान अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ार करता है। हमें ज़रूरी है कि हम बढ़ चढ़कर इनकी मदद करें, अपनी मानसिकता को बदलें, क्योंकि इनकी खेती के बिना, इनके बनाए हुए फसलों के बिना हमारा पेट खाली रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।